अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक टाइपोग्राफ़ी, ठीक है? जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर यही सीख लेते हैं कि जैसे बुक कवर डिज़ाइन अगर बनना चाह रहे हैं, बुक कवर डिज़ाइन सीख लेंगे, लोगो डिज़ाइन करना सीख लेंगे। टाइपोग्राफ़ी पे वो इतनी जो है ना, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास फैक्टर होता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, आपका टेक्स्ट जो है वो बदलता है और पूरा का पूरा डिज़ाइन आपका न्यू चेंज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे पहले ये स्पेशल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसके अंदर मैं सिर्फ पहले बताऊँगा कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या आते हैं, टाइपोग्राफ़ी में प्रॉब्लम्स क्या, टाइपोग्राफ़ी का मतलब सारा टेक्स्ट लिखने में, अरेंजमेंट में और जो फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ करने में डिफरेंट तरीक़ों से, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहले ये नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा आपको कभी भी टाइपोग्राफ़ी में कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? अगर आएगा तो वो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको भी आंसर कर दूँगा। यही प्रॉब्लम्स होते हैं जो नए स्टूडेंट्स को समझ, इवन के जो काम कर रहे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखें जी, हाउ टू यूज़ टाइप एंड फ़ॉन्ट्स इन एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है? ये तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर अरेंजमेंट कैसे होती है, ठीक है? अरेंज कैसे करना है, यहाँ सारी गेम बदलती है। आपको जो इमेज बन रहा होता है, आपका जो भी डिज़ाइन बन रहा होता है, उसकी टेक्स्ट की अरेंजमेंट कैसी है, वो आपकी सारी की सारी जो है ना डिज़ाइन बिल्कुल चेंज कर देता है, उसके एस्थेटिक्स ही चेंज कर देता है। उसके बाद कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ टेक्स्ट स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते और हमें बाहर से रिसर्च करके अगर हम आए हैं, न्यू फ़ॉन्ट्स लेके आना चाह रहे हैं, तो न्यू फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कैसे करने हैं और उनको इंस्टॉल कैसे करना है, ये भी प्रॉब्लम नंबर 3 और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें भी इशू आता है। उससे भी जिनको जिनको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको आई एम या 100% श्योर कि कुछ लोगों को जो है ना, ये उनमें से 50% लोगों को ये चीज़ नहीं आती होगी, ठीक है? हाउ टू आइडेंटिफाई फॉन्ट फ्रॉम अ पिक्चर। आपको एक पिक्चर पसंद आ गई है और वहाँ पे जो है आप चाह रहे हैं कि यही वाला जो फॉन्ट है ना, फॉर एग्जांपल ये टाइपोग्राफी आपने कहीं पे देख लिया लिखा हुआ गूगल पे, आप चाहते हो यार यही फॉन्ट मैं अपने लोगो में या अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करूँ, तो आपको इसका नाम कैसे पता चलेगा, कौन सा फॉन्ट है, कैसे डाउनलोड करना है? तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा कि आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है आपने, ठीक है? उसके बाद क्या है, हाउ टू ब्रेक अपार्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्स्ट। मतलब फ़ॉन्ट को आपने जो है वो ब्रेक कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, मतलब जी के साथ आपने कैरेक्टर्स को भी बनाने हैं। जी की फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे नीचे एक सर्कल बनाना है, एक कर्व बनाना है। वाई की आप ऊपर से ये एक लाइन यूँ करके टी के साथ मिलाना चाह रहे हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो टाइपोग्राफ़ी मतलब टेक्स्ट की जो एडिटिंग होती है, उसको वो किस तरीके से आप करेंगे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हाउ टू राइट ऑन अ पाथ। ये बड़ा मुश्किल समझा जाता है, हालांकि ये बड़ा आसान है कि पाथ पे आपने कैसे लिखना है, मतलब सर्कुलर टेक्स्ट किस तरह आएगा, किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, और उसी से जहाँ पर बैच लोग उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये टाइपोग्राफी के हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इनको नेक्स्ट 3 वीडियोज़ में ना 2 टॉपिक्स करके इनको कंप्लीट कर दूँ। पहले वीडियो में हम करेंगे हाउ टू अरेंज टेक्स्ट और हाउ टू डाउनलोड, सॉरी हाउ टू यूज़ टाइप्स एंड फॉन्ट, और फिर हाउ टू अरेंज टेक्स्ट। पहले ये 2 करेंगे, फिर हम करेंगे डाउनलोड न्यू फॉन्ट्स और आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर जो आखिरी 3 है ये हम एक ही वीडियो के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं और आप जाके पहले जो प्रॉब्लम्स है 2 वो आराम सुकून से आप समझ सकते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।